द्रौपदी सिर्फ महाभारत की कथा नहीं है, ये हर उस स्त्री की आवाज़ है जो अपमान के बीच भी अपने स्वाभिमान को कहीं मरने नहीं देती। यह कविता उसी साहस की कहानी है। क्यों बनूं मैं द्रौपदी, क्यों बनूं मैं द्रौपदी, जिसने जीवन में पाया केवल दुख और अपमान। क्या थी उसकी भूल, क्या थी उसकी भूल, कुंती के वचन निभाने को अपनाए 5 पति। अपने ही स्वाभिमान को दांव पर लगा दिया उसने। हाँ, अपने ही स्वाभिमान को दांव पर लगा दिया उसने। द्रौपदी तो पराई की बेटी थी ना, द्रौपदी तो पराई बेटी थी। अपनों ने ही जुए में दांव पर लगाया। भूल गए नारी का सम्मान। भरी सभा में दुशासन ने किया चीरहरण। क्यों चुप थे, क्यों चुप थे धृतराष्ट्र, भीष्म और द्रोण। क्यों पट्टी बांध अंधी बनी रही गांधारी। इसलिए कि वह पराई की बेटी थी, इसलिए कि वह पराई बेटी थी। देख सकते ऐसा अपमान अगर बेटी उनकी होती। कैसी सामाजिक विडंबना है। बेटियां हमेशा परायेपन को झेलती हैं, जिनका अपना कहने को कुछ नहीं, केवल जिम्मेदारी को जीती हैं। इसलिए अपनों की सभा में लाचार बेटी ने पुकारा था कृष्ण को। आज भीड़ लगी है भीष्म, द्रोण, धृतराष्ट्र, कर्ण जैसों की, मगर द्रौपदी को अब नहीं जरूरत किसी की, न किसी कृष्ण की, न पांडव की। स्वयं को बदलना होगा, स्वयं को बदलना होगा, बनना होगा दुर्गा, काली और चंडी। हाथों में रख भीष्म, द्रोण और धृतराष्ट्र के जैसों की मुंडी। गांधारी की अब उसे कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं। कदमों में रखना होगा दुशासन को और चीर देना होगा दुर्योधन को, चीर देना होगा दुर्योधन को। नहीं रहेगी कोई द्रौपदी अब बेसहारा और लाचार। बदलना ही होगा, बदलना ही होगा अब समाज के कथित ठेकेदारों को, बदलना ही होगा अब समाज के कथित ठेकेदारों को।